हेलो एवरीवन, मैं हूँ निधि दीवान। मेरे यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत करती हूँ। मैं लेके आई हूँ प्रिंटर के कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी। ठीक है, मैंने जितने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं वो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, है ना। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रिंटर के बारे में देख लेते हैं। एक्चुअल में प्रिंटर होता क्या है ना। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, है ना। प्रिंटर है ना कौन कौन से होते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंटर के MCQ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, प्रिंटर कितने टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे, है ना, इम्पैक्ट क्या होता है। इम्पैक्ट में दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है करेक्टर प्रिंटर और दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। और नॉन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है ना। इम्पैक्ट प्रिंटर है वो क्या होता है, प्रिंटर की गति उसकी धीरे धीरे होती है ना, और शोर बहुत अधिक होता है इम्पैक्ट में। पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इसकी जो गति होती है वो तेज होती है और शोर भी कम होता है। ठीक है, इनसे काला तथा रंगीन दोनों प्रकार के आउटपुट प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, है ना, प्रिंटर का वर्गीकरण, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहला होता है करेक्टर प्रिंटर, दूसरा होता है इसमें लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा होता है डेली व्हील प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर में एक होता है ड्रम प्रिंटर और दूसरा होता है चैन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है लेज़र प्रिंटर, है ना, दूसरा होता है थर्मल प्रिंटर और थर्ड होता है इंकजेट प्रिंटर। हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देख लिए, एक्चुअल में प्रिंटर क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट। चलो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। डॉक्यूमेंट, पहला क्वेश्चन लेते हैं, डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी है। ये CG व्यापम के 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर द्वारा पेपर पर छापा हुआ। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला आंसर है 1, या दूसरा B ऑप्शन है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा 2। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट होता है और दूसरा नॉन इम्पैक्ट होता है। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसमें खाली स्थान को इंकलेस प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, थर्मल प्रिंटर। इसमें चौथा क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हम लोग इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर है तो इसमें हो जाएगा, है ना, डेजी व्हील प्रिंटर हो जाएगा। ये RBI PO में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ इसको सॉल्व करिएगा अच्छे से। मैं यहाँ पे 4th क्वेश्चन लेती हूँ, लेजर प्रिंटर किस प्रकार है ना, किसका प्रकार है। तो पहला ऑप्शन है इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, या बोथ ऑफ, है ना, अबव, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन लेती हूँ, बड़े लेजर प्रिंटर का प्रति मिनट प्रिंटिंग गति है। तो 200 पेज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेती हूँ, 7वां क्वेश्चन लेती हूँ, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है, पर प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, CG व्यापम में ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेजर प्रिंटर खाली स्थान से संबंधित है। तो लेजर प्रिंटर किससे संबंधित है, पेज प्रिंटर से। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा B। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कार्टिजों की संख्या खाली स्थान होती है। तो 3 होती है। गोल्फ बॉल प्रिंटर है, क्या है गोल्फ, है ना, गोल्फ बॉल प्रिंटर क्या है, एक डेजी व्हील प्रिंटर है। ठीक है, 11th क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक स्कैनर का प्रयोग नहीं है। तो
स्कैनर का प्रयोग नहीं है, उसमें डेजी व्हील है। ठीक है, ये सीजी व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सा पेज प्रिंटर है? तो लेजर प्रिंटर एक पेज प्रिंटर होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नांकित में से इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट क्या है? एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, 14वां क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर इज ए इनपुट डिवाइस, माउस है ना इनपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस होता है, तो प्लॉटर है ये इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आंसर इसलिए ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी सीजी व्यापम में आया हुआ था। मैंने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन लिए वो सीजी व्यापम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है? तो इसमें से ड्रम प्रिंटर है ना, बैंड प्रिंटर और चेन प्रिंटर, ये तीनों टाइप्स हैं किसके? इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर के। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का एक समूह है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। ये क्या है? आउटपुट है ना डिवाइसों का एक समूह है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यह एक करेक्टर प्रिंटर नहीं है। तो बैंड प्रिंटर जो है एक करेक्टर प्रिंटर नहीं है। गोल्फ बॉल प्रिंटर एक करेक्टर प्रिंटर है, इंजेक्ट भी एक करेक्टर प्रिंटर है और थर्मल भी एक करेक्टर प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 19वां, कंप्यूटर नेटवर्क्स में एक इनपुट आउटपुट डिवाइस का एक साझा आम संबंधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर, है ना, आंसर नंबर हो जाएगा सी। तो ये भी सीजी व्यापम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, करेक्टर प्रिंटर है जो एक समय में एक करेक्टर प्रिंटर है ना एक करेक्टर प्रिंट करते हैं, तो वो हो जाएगा बैंड प्रिंटर, जो एक ही टाइम पे एक ही करेक्टर को क्या करता है? वो प्रिंट करता है, इसलिए ये बहुत ही टाइम लेता है प्रिंट करने में। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट करने हेतु खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? रिबन का। ओके, मैंने यहाँ पे प्रिंटर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। आज से मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराऊंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आज मैंने सारे प्रिंटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराए हैं, कल मैं कीबोर्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कराऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मॉनिटर से रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, अगर मेरा वीडियो ये आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।